हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 12 पे 12 का फर्स्ट कह रहा है कि इफ tan इनवर्स ऑफ x tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इक्वल टू पाई बाई 2 प्रूव दैट yz प्लस का zx प्लस xy 1 के इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं। हमारे पास क्या दिया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस का tan इनवर्स z इक्वल टू में पाई बाई 2। एक काम करिए, यहाँ पर tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y इन दोनों को यहाँ पे रखिए और इसको उधर लेके चल जाते हैं। पाई बाई 2 माइनस का tan इनवर्स z। आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x जो होता है पाई बाई 2 के इक्वल होता है, जहाँ x बिलोंग करता है r से। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है और इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z। कॉट में हो जाएगा ना, इसके अकॉर्डिंग कॉट इनवर्स z आ जाएगा। और हम चाहें तो कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पढ़े हैं, कॉट इनवर्स x इक्वल टू में tan इनवर्स 1 बाई x। तो चलिए हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y लगाते हैं। इसका एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए आपको, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस का एक्स वाई इक्वल टू में यहाँ tan इनवर्स 1 बाई z। तो दोनों तरफ इनवर्स है, हटा दिए, ये दोनों इक्वल कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो वाई जेड प्लस का जेड एक्स इधर होगा 1 माइनस का एक्स वाई, माइनस एक्स वाई इधर आके प्लस का, तो वाई जेड प्लस का जेड एक्स प्लस का एक्स वाई इक्वल टू 1। यही ना हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं 12 का सेकंड में, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू में पाई प्रूव दैट x प्लस y प्लस z इक्वल टू में x y z। चलिए इसका ले लेते हैं। हमारे पास जो दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z इक्वल टू में पाई। यहाँ tan इनवर्स x को यहाँ रखते हैं, बाकी इन दोनों को उधर लेके चले जाते हैं। पाई माइनस tan इनवर्स y और माइनस का tan इनवर्स z, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए tan इनवर्स x इक्वल टू में इस पाई को हम पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स y, देखिए, और फिर इसमें का पाई बाई 2 जो बच गया उसको tan इनवर्स z के साथ देते हैं। देखो पाई बाई 2 पाई ही ना होगा ऐड करने पे, तो अलग अलग कर दिए दोनों के साथ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग पढ़े प्रॉपर्टी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू में पाई बाई 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसके अकॉर्डिंग हम चाहेंगे, इसको कॉट में नहीं लिख सकते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू में ये हो जाएगा cot इनवर्स y और प्लस में cot इनवर्स z। इन दोनों के अकॉर्डिंग देख लो, देना tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू में पाई बाई 2। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ इस tan इनवर्स, समझिए x को उधर लेके चला जाऊँ, तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x किसके, cot इनवर्स x के इक्वल होगा। यहाँ y है तो यहाँ y आ गया, यहाँ z है तो z आ गया। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, cot इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स y का क्या है प्रॉपर्टी, cot इनवर्स x y माइनस 1 बाई में x प्लस y। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स x को cot में कन्वर्ट करेंगे तो ये cot इनवर्स 1 बाई x हो जाएगा, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, cot इनवर्स वाई जेड माइनस 1 बाई में y प्लस का z, है ना। चलिए तो अब हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई एक्स इक्वल टू में वाई जेड माइनस 1 बाई में y प्लस z। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y प्लस z इक्वल टू में एक्स वाई जेड माइनस का x, माइनस एक्स इधर के प्लस का, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड। यही ना हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए 13 का फर्स्ट नंबर, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल है पाई बाई 2 के, तो प्रूव करना है इसे। हमारे पास क्या दिया है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस का साइन इनवर्स ऑफ y पाई बाई 2 के इक्वल है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का प्रॉपर्टी क्या होगा, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में पाई बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू में इधर साइन इनवर्स इधर आके साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर
साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 ही ना होता है, ये ना प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं 13 का सेकंड नंबर, कह रहा है इफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट दिस। हमें x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर 2xyz के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग इसमें सपोज कर लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स x जो है a है, साइन इनवर्स y जो है वह b है एंड साइन इनवर्स z जो है वो c है। तो यहाँ से बताइए, तो x इक्वल टू में साइन a हो जाएगा, y इक्वल टू में साइन b हो जाएगा एंड z इक्वल टू में साइन c हो जाएगा। अच्छा, जब इसे a b और c सपोज किया और हमारे पास ऊपर दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस का साइन इनवर्स z इक्वल टू में पाई, तो इसे हमने a सपोज किया है, इसको b एंड इसको c। तो क्लास 11th में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a प्लस b प्लस c पाई के इक्वल हो तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c जो होगा वह 4 साइन a साइन b साइन c के इक्वल हो जाता है। चलिए एक काम करते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग 2 साइन a का फॉर्मूला लगा के। क्या होता है 2 साइन a cos a 2 साइन b cos b 2 साइन c cos c इक्वल टू में है 4 साइन a साइन b साइन c। यहां से 2 कॉमन कर ले क्या, तो हो जाएगा साइन a cos a प्लस साइन b cos b साइन c cos c इक्वल टू में 4 साइन a साइन b साइन c। ये 2 इधर डिवाइड में चल जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा कट के, या ऐसे ही काट देते हैं। अब देखिए ये साइन a है, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर a साइन b, इस कॉस b को साइन में कन्वर्ट कर दो 1 माइनस का साइन स्क्वायर b साइन c, सबको साइन में होना चाहिए, रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर c और इक्वल टू में है ही 2 साइन a साइन b साइन c। साइन a देखो और साइन b और साइन c को, ये एक्स वाई जेड ही है ना जी, इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का z रूट अंडर 1 माइनस का जेड स्क्वायर इक्वल टू में 2xyz। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दी। नेक्स्ट देखते हैं 13 का थर्ड नंबर, एस्टैब्लिश द अलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड इफ tan इनवर्स x tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z आर इन AP। अगर ये AP में है तो एक्स वाई जेड में रिलेशन बताना है, और फिर कह रहा है कि इफ फर्दर एक्स वाई जेड आल्सो इन AP, अगर एक्स वाई जेड भी AP में हो तो हमें प्रूव करना है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हमारे पास क्या दिया है, लेट tan इनवर्स x tan इनवर्स y, अच्छा दिया हुआ है, एंड tan इनवर्स z आर इन AP, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो सपोज नहीं करते हैं, लिख देते हैं। चलिए देखिए, तो हमारे पास AP में जब दिया है तो आपको पता है कि tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है ना जी, tan इनवर्स z माइनस का tan इनवर्स y। tan इनवर्स y वाले को एक तरफ कर देते हैं और इस x को इधर लेके जाते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस ऑफ tan इनवर्स y इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स z और प्लस का tan इनवर्स x। तो यहाँ से हो जाएगा 2 tan इनवर्स y इक्वल टू में tan इनवर्स z और प्लस का tan इनवर्स x। तो यहाँ 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x, यानी y है तो y रह गया 2y बाई में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्म लगाएंगे, तो tan इनवर्स z प्लस x जेड एक्स है और बाई में 1 माइनस का जेड एक्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा अब 2y बाई में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल
जेड प्लस का एक्स बाई में 1 माइनस का जेड एक्स। हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड आर इन एपी। जब यह एपी में है तो ध्यान से देखिए, y माइनस एक्स जेड माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा। तो x को इधर लेके चले जाते हैं, y को इधर, तो 2y किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर z प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ 2y को यहाँ से हटाकर z प्लस एक्स देते हैं और y में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में z प्लस एक्स बाई में 1 माइनस का जेड एक्स। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 1 बाई 1 माइनस का जेड एक्स। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस जेड एक्स इक्वल टू में 1 माइनस का वाई स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस हट जाएगा, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू में जेड एक्स। जब वाई स्क्वायर जेड एक्स के इक्वल आ गया तो इसका मतलब यही ना हुआ, देयरफॉर लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, यह जीपी में है। तो एक्स वाई जेड में रिलेशन पूछ रहा था, तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, जेड एक्स के है, यानी कि एक्स वाई जेड जीपी में है। इसका मतलब यही ना होगा। अब देखिए हमारे पास ऊपर एक्स वाई जेड आर इन एपी था, तो हमने दिखाया कि y माइनस का एक्स इक्वल होगा जेड माइनस वाई के। एपी में तो ये लिख सकते हैं, या ये भी हमने देखा था कि 2y इक्वल हो जाएगा किसके, ये इधर आके प्लस का हो गया, ये आके इधर जेड प्लस एक्स। तो हमने अभी जो ऊपर रिलेशन दिखाया है कि वाई स्क्वायर जेड एक्स के इक्वल है, तो यहाँ y का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से निकाल कर क्या होगा y का वैल्यू, जेड प्लस एक्स बाई 2 इसमें रख देते हैं, तो हो जाएगा जेड प्लस का एक्स बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू में जेड एक्स। यानी यहाँ जेड प्लस एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू में यहाँ 2 जेड एक्स, सॉरी बाई 4 होगा ना, यहाँ बाई में 4 हो जाएगा, अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 जेड एक्स, और ये जाके उधर 4 जेड एक्स हो जाएगा। इस 4 जेड एक्स को इधर लाते हैं, माइनस का होगा, तो जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 जेड एक्स माइनस का 4 जेड एक्स इक्वल टू 0, यानी जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 जेड एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0, डेट मीन्स जेड इक्वल टू में एक्स, जेड एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, और हमारे पास ऊपर जो था 2y जेड प्लस एक्स के इक्वल था, तो 2y इक्वल टू में z और प्लस x को हटाकर, क्योंकि x और z दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे z ही नहीं लिख सकते, x को हटाकर बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि 2y इक्वल टू में 2z, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, यानी कि y इक्वल टू में z। देयरफॉर क्या आ गया, x इक्वल टू किसके था, x इक्वल टू में z है और z इक्वल टू में क्या है, y है, यानी कि तीनों इक्वल हो गए, x y z इक्वल हो गया। समझ गए।